हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रेड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, सिंपल है, हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और बताना है इन सारे चीजों को, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देंगे हर एक एलिमेंट को, ओके, हर एक एटम को, तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, सिंपल। चलो, तो AgBr के केस में देखो, जैसे मैंने बताया था, ब्रोमीन हैलोजन है -1 होगा, राइट। तो Ag के ऊपर बेचारे को +1 का चार्ज झेलना पड़ेगा, तो +1 -1 हो गया, ओके। अब यहाँ पर C6H6O2, तो हम लोग कन्वेंशनल मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे, एकदम आसानी होगी हमें। तो ये -2 होगा, ये +1 होगा, तो अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये जो 6x है, ओके, प्लस 6 हाइड्रोजन तो +6, राइट, और फिर 2 ऑक्सीजन तो -4 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x अब +6 -4 होता है +2, तो 6x -2, राइट, +2 वहां पर गया -2, फिर 1 जा 3 जा, तो x इज इक्वल्स टू -1/3। अब ये है हमारे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। चलो देखते हैं अभी आगे। अब ये देखो एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा, HBr, तो Br -1 तो हाइड्रोजन का ऊपर +1, करेक्ट, और वैसे भी +1 ही होता है हाइड्रोजन के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका -2, ओके, इसके ऊपर +1, अब सेम चीज, तो 6x + 4, ओके, -4 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, हम बस यहाँ पर ऊपर से मतलब एक आइडिया लेंगे कि देखो यहाँ पर माइनस में था ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी था कार्बन का, वो माइनस से जा रहा है 0 में, राइट, 0 में। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, करेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो C6H6O2, तो पहला हमें मिल गया, देखो ऑक्सीडाइज हमारा C6H6O2 हो रहा है, ओके। तो इसीलिए मैंने O लिखा है यहाँ पर, आप समझ जाना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। फिर रिड्यूस कौन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर देखो +1 से ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है 0 सिल्वर का, ओके, कहां पर, AgBr के अंदर जो सिल्वर है उसका। तो इसका मतलब हमारा जो AgBr है ये हो रहा है रिड्यूस, तो लिख दिया मैंने रिड्यूस। तो चलो ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सिंपल सी चीज है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये C6H6O2 AgBr को रिड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो रिड्यूस हो रहा है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, सॉरी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये C6H6O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसीलिए हमारा जो ये AgBr है यही बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो सिंपल सी चीजें अब आपको समझ में आ गया होगा, चारों भी हम लोग ने चीजें बता दी इस रिएक्शन के लिए, ओके। चलो अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। HCHO प्लस ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन दिया है वो +3OH माइनस गिव्स 2Ag प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 4NH3 प्लस 2H2O, ओके। सिंपल है, सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है हमें अब सब एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है, ओके, थोड़ा सा सोचना है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो आप पढ़ोगे ग्रेड 12 में कि जो चार्ज होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर, ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज है, ये अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके चार्जेस को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज मिलेगा, सिंपल सी चीज है। या फिर आप नॉर्मल ऐसे समझ लो कि हम लोग जैसे नॉर्मली Na+ के ऊपर +1 चार्ज समझते हैं, वैसे समझ लो ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब Ag का इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, या फिर Ag के ऊपर कितना चार्ज है कैसे पता करेंगे। देखो ये जो अमोनिया होता है आपको दिख रहा है, पूरा सिंपल मॉलिक्यूल अच्छे से, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा पूरे मॉलिक्यूल का ये 0 होगा। तो इसका 0 होगा अगर, तो बचा क्या, सिर्फ Ag अंदर, राइट, तो Ag का क्या होगा +1, सिंपल। तो यहाँ पर Ag का +1। अब देखो थोड़ा ध्यान से, दिख रहा है आपको यहाँ पर रिएक्शन में, मतलब प्रोडक्ट्स में Ag दिख रहा है आपको, और ये तो हमें अनकम्बाइंड स्टेट में दिख रहा है, तो 0 हो गया। समझा कैसे दिमाग लगा हम लोग ने, तो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है,
तो हो रहा है रिड्यूस और बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, ये हमें लॉजिक पता है, अभी हम लोग ने देखा पहले वाले सवाल में। अब ये देखो यहाँ पर HCHO, अब इस केस में देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे। ओके, क्योंकि बाकी का तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही होगा ऑलमोस्ट। ओके, तो हम लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग चलो कार्बन का ढूंढ के देखते हैं। तो कार्बन का ढूंढने के लिए यहाँ पर देखो इसके ऊपर होगा -2, राइट, ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर होगा +1, इसके ऊपर होगा +1, तो +1 +1 +2 और -2 +2 -2 0 हो जाएगा, तो x = 0 हो जाएगा, तो हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, करेक्ट, तो -4 हो गया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसके ऊपर +1, ओके, तो हाइड्रोजन का +1, ये हमारा x है बेचारा, और = -1 पूरे आयन के ऊपर का चार्ज, तो क्या हो गया x -4 + 1 -3 = -1, तो x कितना हो गया -1 + 3, तो x हो गया +2, राइट। चलो देखो अब, तो इसका मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है, दिख रहा है आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +2 हो रहा है हमारा कार्बन, राइट। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है हमारा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, करेक्ट। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब ये जो HCHO है ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है और ये बिहेव कर रही है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा ये जो पूरी स्पीशीज है, क्योंकि Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जा रहा है, इसीलिए ये पूरी की पूरी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है और ये पूरी की पूरी स्पीशीज जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है। सेम केस हम लोग ने इसमें देखा, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसीलिए ये जो HCHO है ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरों को रिड्यूस कर रही है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है हमारा। चलो अगले सब रिएक्शंस, मतलब अगले रिएक्शन सकते C और D वाला, तो इसमें भी सेम हम लोग सेम चीज का लॉजिक लगाएंगे, सभी का नहीं ढूंढते बैठेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा Cu2+, तो इसका लिख लेते हैं हम लोग। चलो अब इसका ढूंढ लिया है तो इस यहाँ पर भी देख लेते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ओके, ध्यान से देख लेना, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर -2 है ऑक्सीजन का, तो दोनों भी कॉपर एटम्स को +2 का झेलना पड़ेगा चार्ज, राइट, +2 का झेलना पड़ेगा, तो एक के ऊपर कितना होगा +1 का, राइट, तो मिल गया देखो +2 से +1, सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मिल गया हमें। तो रिड्यूस हो रहा है Cu2+ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है हमारा Cu2+। ओके, अब सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग, कार्बन को देखेंगे, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देते, हाइड्रोजन को, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लेते इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में देखो हम लोग ने पिछले सवाल में निकाला था HCHO का, राइट, ये कुछ 0 था, करेक्ट, और यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन था आप देख सकते हो पिछले सवाल में, यहाँ पर इसके ऊपर था +2 चार्ज, राइट, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 0 से हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कार्बन का, तो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCHO ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसीलिए ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल। चलो अब आगे बताते हैं, N2H4+ पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन किया है, नाइट्रोजन मिल रहा है हमें और वाटर मिल रहा है। सेम लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा नाइट्रोजन 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, एकदम सिंपल वाला पहले देख लेना है एकदम फटाक से। अब देखो ऑक्सीजन हमें पता है पेरोक्साइड में -1 होता है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन का, अब ये हाइड्रोजन तो होगा +1 में, तो ये पूरा +4 का, मतलब पूरे 4 हाइड्रोजन के ऊपर होगा +4, तो 2 नाइट्रोजन को -4 का झेलना पड़ेगा, मतलब एक नाइट्रोजन को -2 का झेलना पड़ेगा, सिंपल, निकाल लिया इसका भी। अब दिख रहा है आपको -2 से ये 0, राइट, -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये हमारा जो N2H4 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसीलिए ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब सिंपल देखो, ऑक्सीजन -1 है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन -2 में होगा वाटर में, तो -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा पेरोक्साइड जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रिड्यूस हो रहा है और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल। चलो अब ये वाला रिएक्शन देखते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में हम लोग शुरुआत करेंगे लेड के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने से। ओके, फटाफट एकदम, तो यहाँ पर अनकम्बाइंड स्टेट में है लेड 0, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन -2, राइट, होगा, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो लेड को झेलना पड़ेगा +4 का चार्ज, करेक्ट, तो +4 हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर आते हैं लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढने। अब एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, देखो SO4 दिख रहा है लेड के साथ, अब SO4 के ऊपर पूरा का पूरा SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है 2-, तो लेड को झेलना पड़ेगा कितना 2+, सिंपल। तो सब निकालने की जरूरत है ही नहीं अभी देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें इतने डेटा से समझ में आ रहा है, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट से समझ में आ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है।
ओके, बाकी का आप निकाल के देख सकते हो, एकदम डिट्टो सेम आ जाएगा। ओके, सबके ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहेगा इसमें। ओके, तो अब चेंज किसका हो रहा है, देखो लेड का, जो हमारा अनकंबाइंड स्टेट में लेड है 0 वाले, ओके, इससे ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो अनकंबाइंड स्टेट में जो लेड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, चलो अब ये जो हमारा PbO2 में जो लेड है ये +4 से +2 में जा रहा है। अब ये जो लेड है, क्योंकि ये +4 से +2 में जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये हमारा लेड, तो इसीलिए हमारा जो PbO2 है ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस्ड स्पीशीज है, और क्योंकि ये रिड्यूस्ड स्पीशीज है इसीलिए ये हमारा जो PbO2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसिडर द रिएक्शंस। तो दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, थायोसल्फेट का आयोडीन के साथ, थायोसल्फेट का ब्रोमीन के साथ। ओके, पहला और दूसरा रिएक्शन। व्हाई डज द सेम रिडक्टेंट थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन? ओके, तो मैंने ये जो दो रिएक्शंस दिए हुए हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ओके, उन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ, उन एटम्स के जिनको हमें एक्सप्लेन करने में मदद होगी। ओके, और आपको थोड़ा समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब चलो, अब शुरू करते। तो ये जो थायोसल्फेट के साथ आयोडीन और ब्रोमीन अलग अलग डिफरेंटली रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि ये जो आयोडीन और ब्रोमीन है इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, अब कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर मैंने इसलिए आसान तरीके से लिख के रखा है। देखो आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ब्रोमीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, ये रिएक्शन में आयोडीन से आयोडाइड मॉलिक्यूल बन रहा है, ब्रोमीन से ब्रोमाइड मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके, मतलब आयोडीन से आयोडाइड आयन बन रहा है, सॉरी, और ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन बन रहा है। ओके, आयोडीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन मॉलिक्यूल से। अब ये जो आयोडाइड आयन है हमारा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, ब्रोमाइड का -1। तो देखो 0 से -1 में जा रहा है आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ब्रोमीन भी 0 से -1 में। तो सिंपल सी चीज है ना कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, राइट, कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, सिंपल। अब रिएक्शन अलग तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि भले दोनों रिएक्शंस में हमारे आयोडीन और ब्रोमीन भले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी तो अलग अलग है, राइट। देखो आप ध्यान से, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, लास्ट में आयोडीन की। अब इसका रीजन हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू कम कम पॉजिटिव होती जाती है। तो इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो इस ऑर्डर में आप देखोगे तो ब्रोमीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आयोडीन से ज्यादा है। बस इसी वजह से यहाँ पर देखो ब्रोमीन जो है ये थायोसल्फेट को थोड़ा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा एज कंपेयर टू आयोडीन, जो थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो। ओके, अब ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये कैसे समझ में आएगा, चलो ये भी मैंने थोड़ा सा ध्यान से लिख के रखा है। देखो ब्रोमीन जो है यहाँ पर सल्फर देखो H2O3 2- में, थायोसल्फेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको ब्रोमीन लेके जा रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एटम का +4 से इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब वही केस आयोडीन के बारे में देखो। आयोडीन के केस में हमारा जो थायोसल्फेट है उसमें सल्फर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सल्फर जा रहा है सिर्फ +2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो हर एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 0.5 से बढ़ रहा है। अब आपको ये जो इंक्रीज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे तो पता चल लग गया होगा कि इसलिए मैं बोल रहा था कि ब्रोमीन जो है थायोसल्फेट को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करता है एज कंपेयर टू आयोडीन, और बस इसी वजह से रिएक्शन अलग अलग है आयोडीन का और ब्रोमीन का थायोसल्फेट के साथ। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जस्टिफाई गिविंग रिएक्शंस दैट अमॉन्ग हैलोजेंस फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड अमॉन्ग हाइड्रोहैलिक कंपाउंड्स हाइड्रोआयोडिक एसिड इज द बेस्ट रिडक्टेंट। ओके, तो शुरुआत करेंगे इससे, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट को जस्टिफाई करने से। अब देखो फ्लोरीन अमॉन्ग अदर हैलोजेंस, तो अदर हैलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, अब इनमें सबसे बेस्ट ऑक्सीडेंट है ये बताने के लिए हमें नॉर्मली हम लोग ऐसे समझ के चलते हैं कि हमें बताना है इन चारों में से कौन सबसे बेस्ट ऑक्सीडेंट है। ओके, सिंपल सा रूल। तो अगर हमें बेस्ट ऑक्सीडेंट बताना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ओके, सबसे अच्छा वाला, तो वो रिड्यूस भी तो हो ही रहा है, हमें पता है हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस भी होता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें चाहिए इन चारों में से, तो उसकी जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए या फिर हाईएस्ट होनी चाहिए। ओके, अब रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाईएस्ट तब होगी जब उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होगी, राइट, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो अब इन चारों में से
किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की हाईएस्ट है, ये देखते हैं। अब ये हम बताएंगे रिएक्शंस की मदद से। अब हमने कुछ रिएक्शंस देखी, ओके, या फिर कुछ रिएक्शंस की मदद से हम लोग ये चीज़ बताएंगे, तो उन रिएक्शन से ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ये सबसे ज़्यादा है इन चारों में, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चलो अब रिएक्शन देखते हैं फटाफट। तो देखो, सबसे पहला है, हम लोग ने जब फ्लोरीन ले लिया, ओके, अब क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, इनके साथ हम लोग फ्लोरीन को रिएक्ट करवा रहे हैं, ओके। अब हो क्या रहा है, देखो, 2 क्लोराइड, 2 ब्रोमाइड और 2 आयोडाइड आयन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो हमारा एटम है, ओके, ये 2 फ्लोरीन एटम्स ये 2 क्लोराइड आयंस से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और खुद 2f माइनस बनेंगे, ओके। सेम होगा 2br माइनस और 2i माइनस के केस में, ओके, इनके केस में भी 2f माइनस बनेंगे, ओके। और अब इन तीनों से भी इलेक्ट्रॉन लेके, ओके, इन तीनों को भी ये रिलीज करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ X2 मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर Cl2, Br2 और I2। अब इन तीनों रिएक्शन से ये क्या समझ में आ गया कि भाई फ्लोरीन की तो कैपेसिटी है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से इलेक्ट्रॉन गेन करने की। चलो, ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की कैपेसिटी है क्या नहीं फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ओके। तो देखो, अब जब हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके आए और यहाँ पर हम लोग ने जब 2f माइनस आयंस रखे, तो एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एटम्स ने, दो एटम्स ने साफ इनकार कर दिया कि यार हम नहीं लेंगे फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे में उतनी ताकत ही नहीं है कि हम फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले। तो अब तीनों, ये 6 रिएक्शन से आपको क्या पता चल गया, देखो, ये पता चल गया कि भाई फ्लोरीन की तो कैपेसिटी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन लेने की, पर इन तीनों की फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये भाई साहब सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पर बाकी के तीनों भी इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। मतलब ये जो हमारा फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, सिंपल सी चीज़ है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए हमारे फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ओके, सिंपल। चलो, अब देखेंगे हाइड्रोआयोडिक एसिड बेस्ट रिडक्टेंट क्यों है अमॉन्ग ऑल द हाइड्रोहैलिक कंपाउंड्स। तो पहले सब हाइड्रोहैलिक कंपाउंड्स को फटाफट लिख लेते, HF, HCl, HBr और HI, ओके। अब इनमें HI बेस्ट रिडक्टेंट ये है, ये हमें जस्टिफाई करना है, तो हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं H2SO4 के साथ। अब H2SO4 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। अब इन चारों में से ये तो साफ इनकार कर देते HF और HCl कि भाई हम नहीं रिएक्ट करेंगे, मतलब हम H2SO4 को रिड्यूस नहीं करेंगे, ओके। तो इसका मतलब, अब देखो ध्यान से, ये तो रिड्यूस नहीं कर रहे। अब आगे देखते हैं, ये HBr जो है और HI जो है, ये बोलते कि हाँ हम रिड्यूस करेंगे, ओके। ये दोनों ना बोल रहे, ये दोनों हाँ बोल रहे। इसका मतलब, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होकर भी ये दोनों इनकार कर रहे इसको रिड्यूस करने से, मतलब इनकी कैपेसिटी है ही नहीं इनको इसको रिड्यूस करने की। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ओके, ये ज़्यादा अच्छी है, तो ये खुद अच्छे से रिड्यूस होने को भी मतलब तैयार होगा, ओके। तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, फिर भी ये HF और HCl इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों अब HF और HCl मतलब इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं है, ओके, और ये दोनों इसको रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये थोड़े बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब हम लोग ने क्यों H2SO4 के साथ रिएक्शन देखा, इनका कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है HF, HCl, HBr और HI की रिड्यूसिंग पावर। तो इससे तो पता चल गया कि ये इतने खुद से तैयार होने वाले H2SO4 को, ओके, रिड्यूस होने के लिए खुद से तैयार है। ऐसे H2SO4 को भी HF और HCl रिड्यूस नहीं करना चाह रहे, और ये दोनों रिड्यूस कर रहे। इसका मतलब इन दोनों की जो रिड्यूसिंग पावर है ये इससे तो ज़्यादा है, ओके, सिंपल। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, ओके। तो अब ये तो दोनों रिएक्ट कर ही नहीं रहे, अब इन दोनों का रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, HBr का और HI का, इनके साथ H2SO4 के साथ। सिंपल सा रिएक्शन एकदम। देखो यहाँ पर अब Br और I जो है ये Br2 और I2 बनेंगे, ओके। और हमारा जो
H2SO4 और यहाँ पर जो H है, ओके, तो इनके साथ क्या होगा, H2SO4 जो है ये SO2 में रिड्यूस हो जाएगा, ओके। ये जो Br और I माइनस है ये Br2 और I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और बचेगा क्या, पानी बचेगा, और क्या बचेगा, वाटर और वाटर, ओके। अब इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग ढंग से, तो देखो 2HBr 2HI ले लो, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन 2 आयोडीन है। अब 2H 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 4H हो गए, तो यहाँ पर देखो 2H 2H है, तो यहाँ पर हम लोग 4H कर देते दोनों भी केसेस में। अब देखो ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, ऑक्सीजन 4 है दोनों भी केसेस में, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 2 4, 2 और 2 4, बाकी का सब कुछ ठीक से बैलेंस हो गया, ओके। चलो बैलेंस रिएक्शन लिख के दिखा दिया हम लोग ने। अब जस्टिफाई भी हो गया कि हमारा HF और HCl अब रेस से बाहर निकल गए। अब बचे HBr और HI। अब इन दोनों में किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, जिसकी भी ज़्यादा होगी वही होगा सबसे बेस्ट रिडक्टेंट। अब हमें जस्टिफाई करना है HI की ज़्यादा है, तो हम लोग ने क्या देखा, जब हम लोग ये HBr और HI को ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद से रिड्यूस होने की उसकी टेंडेंसी बहुत अच्छी है, वो तो मतलब आसानी से रिड्यूस होगा ही। अब ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके, तो उसकी खुद से रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब आएगा, अब होगा असली वाला टेस्ट कि जिसकी टेंडेंसी, ओके, खुद से इतनी ऑक्सीडाइज होने की नहीं है, ओके, सॉरी, खुद से इतनी रिड्यूस होने की नहीं है, ओके, उसको कौन रिड्यूस कर पा रहा है, सिंपल। तो अब ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इतना मतलब खुद से रिड्यूस होने की उसकी टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो हम लोग ले रहे Cu2+ को, ओके। अब ध्यान से सुनना, अब ये Cu2+ जो है, HBr जो है ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, ओके, पर हमारा HI जो है ये बोलता है कि यस आई विल रिड्यूस यू, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है। अब रिड्यूस कर देता है तो हम इसकी रिएक्शन भी लिख के दिखा देंगे कि भाई कैसे रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो चलो HI+, अब Cu2+ में है तो हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लेते, चलो CuSO4 ले लेते जो उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ओके। अब इनका रिएक्शन अगर देखेंगे हम लोग तो बनेगा क्या, HI में से I तो आयोडीन बन के चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, ओके, CuI बनेगा, ओके, कॉपर का आयोडाइड बनेगा और H2SO4 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस कर देते, तो I2 यहाँ पर 2I 4I हो गए, 4I फिर 4H, तो 4H हो गए, ओके। अब HI हो गए, कॉपर 2 है तो यहाँ पर 2, सल्फर 2, सल्फर 2, ओके, और ऑक्सीजन 2 4 जा 8, यहाँ पर कुछ नहीं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 4 जा 8, तो हो गया बैलेंस। तो ये थे ये 1 2 और 3, इन तीनों रिएक्शन से हम लोग ने जस्टिफाई करके बता दिया कि भाई हमारा HI जो है यही बेस्ट रिडक्टेंट है, ओके। चलो अब बढ़ते एकदम इंटरेस्टिंग से सवाल पर, व्हाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर, तो ये रिएक्शन हमें दी गई है, ओके। व्हाट कंक्लूजन अबाउट द कंपाउंड Na4XeO6 ऑफ विच XeO6 4- इज अ पार्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन। तो अब शुरू करते हैं। तो इस रिएक्शन को मैंने फिर से एक बार लिख लिया है ताकि हम लोग समझ पाए कि रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है तब तक हम बता कैसे सकते हैं कि रिएक्शन क्यों हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे हर एक आइटम को फटाफट। तो ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर जेनॉन का आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये है +8, ओके। फिर फ्लोरीन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ पर जेनॉन के ऊपर है +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करना, बाकी का जेनॉन का मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भी ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करना, जेनॉन का +8 आपको मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पर फ्लोरीन है 0, यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ओके। अब देखते हैं कि चेंज कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। अब हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, सीधा सीधा दिख रहा है हमें। यहाँ पर फ्लोरीन -1 में है, चलो ठीक है। अब ये -1 से 0 में जा रहा है, ओके। ये तो मतलब अलग ही कुछ गजब ही हो रहा है। देखो -1 से 0 में जा रहा है, मतलब हमारा जो फ्लोरीन है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये बिहेव तो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, पर हो रहा है ऑक्सीडाइज। अब इस रिएक्शन में फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कौन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अभी तक हम लोग ने देखा था कि फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना मतलब बहुत ही डेंजरस काम है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, देखते
तो यहाँ पर देखो जेनॉन +8 से जा रहा है +6 में। ओके, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +8 से +6 कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। और ये भैया ओके XeO6 4- इससे हमें पता चला क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये ही फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब रिएक्शन क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा जो XeO6 4- आयन है ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैन फ्लोरीन, तो इसीलिए ये फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। अगर ये फ्लोरीन से कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता फ्लोरीन से, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो रिएक्शन होता ही नहीं। कुछ सवाल पहले हम लोग ने देखा कि क्लोरीन और 2F- का रिएक्शन देखा था हम लोग ने, रिएक्शन ही नहीं हो रहा था। ब्रोमीन का भी देखा था, आयोडीन का भी देखा था, रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही चीज है कि ये फ्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। तो अब रिएक्शन क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब Na4XeO6, ओके, इस कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस रिएक्शन से। अब इस रिएक्शन में जाहिर सी बात है, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि ये जो XeO6 4- है ये फ्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो XeO6 4- है ये Na4XeO6 का ही पार्ट है। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हमारा जो Na4XeO6 है ये फ्लोरीन से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर फ्लोरीन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग अब बता सकते हैं इस चीज़ से, ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि भैया नॉर्मली मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका कंक्लूजन ये होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। कंसिडर द रिएक्शंस ABCD, ये 4 रिएक्शंस हमें दी गई, एकदम लंबी चौड़ी सी रिएक्शन दिख रही है। ओके, व्हाट इन्फरेंस डू यू ड्रॉ अबाउट द बिहेवियर ऑफ Ag+ एंड Cu2+ फ्रॉम दीज रिएक्शंस। ओके, तो एक एक करके देखते हैं रिएक्शन को। पहले 2 रिएक्शंस को देखते हैं, क्योंकि देखो पहले 2 रिएक्शन में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको। ये H3PO2 H3PO2, ओके, ये सेम चीज रिएक्ट कर रहा है AgNO3 और CuSO4 के साथ। ओके, और दूसरे लास्ट के 2 रिएक्शन में देख रहे हैं आप C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड, दोनों भी केसेस में रिएक्ट कर रहा है Ag हमारे सिल्वर का एक स्पीशीज है उसके साथ और कॉपर 2+ आयन के साथ। ओके, अभी इस सिल्वर का स्पीशीज जो है इसमें सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, मतलब हमारा सिल्वर Ag+ है। ओके, यहाँ पर अब चलो अब ये CD के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले AB को देखते हैं ध्यान से। अब देखो H3PO2 दोनों भी H3PO2 में फॉस्फोरस जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, और ये जो हमारा बन रहा है H3PO4 दोनों भी केसेस में इसमें फॉस्फोरस है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप ये तो निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन का +1, ये कंसिडर कर लेना, दोनों भी कंपाउंड में से आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर AgNO3, तो NO3 के ऊपर -1 तो सिल्वर के ऊपर होगा +1, CuSO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है तो कॉपर के ऊपर होगा +1, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर आएंगे हम लोग सिल्वर की स्पीशीज देखते हैं, कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओके, अनकम्बाइंड स्टेट में। चलो अब हम लोग देखते हैं हो क्या रहा है ए और बी में। अब आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो फॉस्फोरस जो है +1 से अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब हमारा जो H3PO2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस रिएक्शन में भी बिहेव कर रहा है और इस वाले रिएक्शन में भी बिहेव कर रहा है, देखो सेम टू सेम। ओके, H3PO2 इस वाले रिएक्शन में भी, क्योंकि फॉस्फोरस +1 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा Ag है +1 स्टेट में है, जब प्रोडक्ट बन रहा है तब 0 बन रहा है, मतलब ये हमारा जो Ag है ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट, रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और सेम वे में अगर आप देखोगे कॉपर +1 से जा रहा है 0 में, सेम ये भी रिड्यूस ही तो हो रहा है +1 से 0। ओके, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए अब इन 2 रिएक्शंस के आपको पता चल गया होगा कि Ag+ और Cu2+ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। ओके, देखो सिंपल। चलो ये इन्फरेंस हम लोग ने निकाल लिया ए और बी से। अब बढ़ते हैं सी और डी पर। सिंपल है, देखो ध्यान से, हमारा जो Ag का स्पीशीज है ये बेंजाल्डिहाइड को बेंजोएट आयन में कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट को लगाओगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन के, तो C6H5CHO में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर C6H5COO 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया है या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन ऐड हो गया, दोनों का मतलब तो ऑक्सीडेशन ही होता है। तो इसीलिए
बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेंजोएट आयन में और ये करवा रहा है Ag+, ओके, Ag का प्लस आयन। पर नीचे अगर देखोगे आप तो बेंजाल्डिहाइड को यहाँ पर मतलब जब Cu2+ के साथ रिएक्ट करवा रहे तो बेंजोएट मिल ही नहीं रहा हमें तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब कॉपर इसको बेंजोएट आयन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ओके, कॉपर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा था, Ag+ और Cu2+ जो है ये दोनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चलो पहले दो से समझ में आ गया था, पर दूसरे दो रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है कि Ag+ तो बेंजाल्डिहाइड को बेंजोएट आयन में कन्वर्ट कर रहा है पर कॉपर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कॉपर की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये कम है देन Ag+, सिंपल। तो ये दो चीजें हमें Ag+ और Cu2+ के बारे में पता चल रही है इन 4 रिएक्शन से। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ओके। तो अब दिल थाम के बैठना क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक एक रिएक्शन को हम लोग अच्छे से बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मतलब हाफ रिएक्शन मेथड, ओके। अब पहली चीज दी है हमें रिएक्शन तो एकदम अच्छा बनाया दे दिया है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ही कर दिया है, ओके। अब हमें दूसरे स्टेप से काम शुरू करना है और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी है, इसे भूलना नहीं है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अब इसका रोल जब आएगा तब हम बता दूंगा आपको, ओके। तो शुरुआत में फिलहाल हमें ये जो रिएक्शन है इसको डिवाइड करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो फटाफट हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। उसको कैसे करना है, पहले हम लोग इस रिएक्शन में जो भी स्पीशीज है मतलब जो भी एटम्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बेसिस पर हम लोग फटाफट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिएक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंगनीज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन -2, मैंगनीज यहाँ पर होता है +7 में, ओके। आप कैलकुलेट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। आयोडीन -1, यहाँ पर मैंगनीज होता है +4 में, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है -2 में, ओके। और यहाँ पर आयोडीन होगा 0 में, ओके। तो आपको जाहिर सी बातें समझ में आ गया, +7 से मैंगनीज आ रहा है +4 में, तो मतलब MnO4- ये जो है ये हो रहा है रिड्यूस, ओके, MnO2 में। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिख देते रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4- गिव्स MnO2, ओके। ये मैं R लिख देता हूँ यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन बताने के लिए। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, O लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके, ऐसे O, ये R। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो -1 से 0, ओके, -1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, किसका, I- का। तो इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये आएंगे, I- गिव्स I2, ओके। चलो अब हाफ रिएक्शन तो लिख दे, अब हम लोग दूसरी स्टेप तो हो गई, तीसरी स्टेप है एटम्स को बैलेंस करना है हमें। तो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के फटाफट एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आयोडीन एक ही है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 लगेंगे, कर दिया बैलेंस। यहाँ पर मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, चलो ठीक है, हो गया। बाकी के एटम्स हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बारी, अब यहाँ यही से शुरुआत कर लेते हैं। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ओके सॉरी, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है, और अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ ऐड करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ध्यान से 2 हमें ऑक्सीजन ऐड करने हैं, तो हम लोग ने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डाल दिए। अब क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग ने ऐड कर दिए तो 4 हाइड्रोजन फ्री में गिफ्ट में आ गए, राइट। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पर अब 4 हाइड्रोजन आ गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ डाल दो, बोल रहे हमें, तो चलो हम लोग ने 4 H+ इसीलिए यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेना है और एक बार ध्यान से देखना है कि कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो कहानी ठीक है, ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद बस एक बार मीडियम चेक करना है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो गुड टू गो, अगर बेसिक मीडियम है तो अब जो H+ आयन है इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब इनको कैसे बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है और अगर H+ आयंस है हमारे पास, ओके, हाफ रिएक्शन में, तो हम उसको बैलेंस करेंगे बाय एडिंग OH- आयंस ऑन द बोथ साइड्स। तो जितने H+ आयंस है, अब यहाँ पर देखो 4 H+ आयंस है इस साइड में, तो भाई दोनों साइड को 4 OH- आयंस लेने ही पड़ेंगे, जबरदस्ती कंपलसरी। तो यहाँ पर देखो मैं 4 OH- आयंस ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं 4 OH- आयंस ले रहा हूँ। चलो अब ये था थोड़ा ट्रिकी चीज बेसिक मीडियम का, ओके। फटाफट एकदम घाई घाई में एसिडिक मीडियम करके निकल मत जाना। चलो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, अगर 4 H+ 4 OH- जितने भी आ रहे, ओके, सेम H+ सेम OH- है, तो हम लोग इनको वाटर बना देंगे। तो हम लोग, मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, देखो 4H2, यहाँ पर ठीक से मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, 4H2 प्लस MnO4- गिव्स MnO2
प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब यहाँ पर देखो 2H2O है, यहाँ पर 4H2O है। ओके, तो 2H2O पूरा का पूरा कट हो जाएगा और यहाँ के 4 में से 2 निकल जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 2। ओके, तो 2H2O बचेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 2H2O प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। ओके, चलो अब ये तो हमारा सारे के सारे एटम्स हो गए रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बैलेंस अच्छे से एकदम। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की तरफ। ओके, अब यहाँ पर भी दिख रहा है हमें ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन ना है, मतलब ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है। ओके, आयोडीन तो हम लोग ने पहले से बैलेंस कर दिया, तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों भी इन टर्म्स ऑफ एटम बैलेंस हो गए हैं। चलो स्टेप 3 हो गई। अब स्टेप 4 पर आते हैं। सिंपल है, चार्जेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस चार्जेस है, मतलब नेगेटिव चार्जेस 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट में दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ करनी है, हमें चार्जेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो MnO4 माइनस और यहाँ पर 4OH माइनस, तो यहाँ पर 1 माइनस चार्ज है, यहाँ पर 4 माइनस चार्जेस है। तो अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए, करेक्ट। तो 4 कैसे होंगे? अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो हो जाएंगे 4, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 माइनस चार्जेस और ये एक, तो -4 हो गए चार्जेस और यहाँ पर भी -4, मतलब 4 माइनस चार्जेस हो गए। चलो अब चार्जेस के टर्म्स में भी हम लोग ने बैलेंस कर दिया। अब हमें बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज बैलेंस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना जरूरी है ना, राइट। नहीं तो हम लोग ऐड कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 और 3 का 6 ही मिलेगा, राइट, एक कॉमन नंबर। तो हम लोग इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा और इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो इसलिए मैं एकदम अच्छे से लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से, तो 3 2 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से पूरे के पूरे रिएक्शन को, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 2 4, 4H2O। ओके, ये 4 है, 4H2O, फिर 2MnO4 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 4 2 8OH माइनस। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा चीज़ है, अब इनको ऐड कर देंगे, राइट। दोनों भी हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो अब ऐड करने के टाइम पर एरो के उस तरफ और एरो के इस तरफ जो चीज़ें सेम सेम है इनको कट कर देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स एरो के उस तरफ है, ओके, ऊपर वाले रिएक्शन में। तो नीचे वाले रिएक्शन में देखो कहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर है, देखो कट हो गए। बाकी की कोई चीज़ें सेम सेम हो रही है, एरो की इस तरफ नहीं, एरो की इस तरफ वाला नहीं। चलो तो सब कुछ ठीक है। अब लिख देते हैं एकदम फाइनल वाला रिएक्शन बैलेंस किया हुआ। तो 2MnO4 माइनस, ये लिख दिया मैंने, प्लस 4H2O। ओके, और यहाँ पर एरो किस तरफ, तो ये हो गया, इस रिएक्शन में है 6I माइनस, ओके, गिव्स 3I2 प्लस, अब ये तो हो गया, अब यहाँ पर आते हैं 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। ओके, तो ये बन गया हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब दूसरा रिएक्शन को बैलेंस करते फटाफट एकदम। तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे MnO4 माइनस सेम ही है, तो मैंगनीज का +7, ऑक्सीजन का -2। ओके, आप निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये -2 तो सल्फर के ऊपर होगा +4। ओके, पूरा का पूरा बैलेंस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, मतलब अगर सल्फर का निकालोगे ऑक्सीजन का -2 लेके तो समझ में आ जाएगा +4 ही आता है। इसका तो +2 दिख रहा है सीधा सीधा। फिर यहाँ पर H+1 ऑक्सीजन, सॉरी -2, और फिर यहाँ पर सल्फर का होगा, देखो 4 2 8 -8 -8 +1 -7 -7 बाहर जा रहा है, +7 -1 +7 +6, तो यहाँ पर सल्फर है +6। चलो तो अब एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं फटाफट कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो सीधे सी चीज़ है, +7 से +2, ओके, रिडक्शन हो रहा है इसका। और यहाँ पर देखो सल्फर +4 से +6, राइट, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में SO2 स्पीशीज आएगा, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर इस स्पीशीज में है, यहाँ पर गिव्स HSO4 माइनस। ओके,
ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4 माइनस गिव्स Mn2+। अब चलो दूसरी स्टेप भी हो गई हमारे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दिया हम लोग ने। बैलेंस करते हैं एटम्स को ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो Mn बैलेंस्ड है। ओके, यहाँ पर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने पर आते, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे हमें। अब 4 वाटर मॉलिक्यूल के चक्कर में 8 हाइड्रोजन हम लोग ने ऐड कर दिए, तो यहाँ पर हमें 8H+ लेके आने पड़ेंगे। ओके, अब थोड़ा ब्रेक लगाना है, देखना है मीडियम कैसा है, एसिडिक है, चलो कोई बात नहीं, सेफ है, गुड टू गो। तो अब OH- की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आते, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2H2O, राइट। अब 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। अब इस चक्कर में क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए 3H+ हो गए 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी। सेम बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग OH- का झंझट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एटम्स तो हो गए बैलेंस अच्छे से, अब चार्जेस बैलेंस कर देंगे फटाफट एकदम। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल है 2H2O + SO2, और यहाँ पर देखो -1 एक माइनस चार्ज है और 3 प्लस चार्जेस है, तो नेट चार्ज कितना हो गया +2। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर न्यूट्रल है, तो इसको भी हम लोग को न्यूट्रल ही करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर +2 को -2 चाहिए, तो -2 किससे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ पर भी देखो 8+ और -1, तो मतलब +7 चार्ज है पूरा टोटल। अब यहाँ पर देखो +2 चार्ज है, तो यहाँ पर अगर +7 है, तो अगर इसको +2 से बैलेंस करवाना है, तो हम लोग को -5 लेके आना पड़ेगा, राइट। -5 लेके आएंगे, +7 -5 +2 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो हम लोग यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं इसीलिए। ओके, क्लियर हो रहा है। चलो अब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज बैलेंस कर दे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देते और फटाफट लिख देते, तो हाफ रिएक्शंस, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिख देते, तो 5 × 2H2O मतलब 10H2O + 5SO2 gives 5HSO4 माइनस प्लस 5 3 = 15H+ प्लस 5 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का भी लिख देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2 8 = 16H+ प्लस 2 MnO4 माइनस gives 2 Mn2 प्लस 2 4 = 8H2O। चलो इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पर प्लस है, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के चक्कर में देखो 10H2O यहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर देखो 8H2O दिख रहा है, 8H2O पूरे के पूरे कट जाएंगे, यहाँ पर 10 में से 2 बच जाएंगे सिर्फ। ओके, यहाँ पर क्या और क्या कट हो रहा है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सीधा पहले तो वही कट करना है हमें, 10 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। और क्या चीज़ हो रही है, देखो H+ और वहाँ पर H+, तो 15 के 15 उड़ जाएंगे, और यहाँ से एक बचेगा सिर्फ, तो मैं 16 को ही हटा रहा हूँ, बस एक लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और कुछ बचा है, SO2 इस साइड पर नहीं है। ओके, यहाँ पर HSO4- ये साइड पर नहीं है। ओके, तो खत्म। अब हम लोग लिख देंगे ढंग से एकदम, तो 2 MnO4-, यहाँ पर बचा क्या है, H+ बचा हुआ है। ओके, ध्यान से दिखना, फिर ये तो उड़ गया। अब यहाँ पर 5SO2 ये बचा हुआ है। ओके, ये 2H2O ये भी बच गया। चलो अब गिव्स, यहाँ पर भी हो गया, जो बचे हुए थे वो गिव्स क्या आएगा, 5HSO4-, इसी से शुरुआत करते चलो। फिर यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा हुआ है, ओके, सबके सब निकल गए। यहाँ पर 2 Mn2+, ओके, और बाकी का यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन ये मिला हमें। चलो अब देखते हैं अगला वाला रिएक्शन, इसको बैलेंस कर देते फटाफट। तो सेम लॉजिक यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन का -1 होता है पेरोक्साइड में, हमें पता है, हाइड्रोजन का +1, ओके, Fe का +2 है, सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +1, ओके, और यहाँ पर है ऑक्सीजन का -2। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन में दिया, ये भी ध्यान में रखना है, फटाफट अब हमको समझ में आ जाएगा। देखो -1 ऑक्सीजन से हो रहा है, ऑक्सीजन -2 में, तो यहाँ पर -1 से -2 और पीछे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। और यहाँ पर Fe +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सी चीज़ अब समझ में आ गई। तो अब हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सीधी सी चीज़ें, Fe2+ गिव्स Fe3+ आ जाएगा। ओके,
और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहाँ पर लिख देता हूं मैं H2O2 गिव्स H2O, ये आ जाएगा। अब बैलेंस करना शुरू कर देते। हाफ रिएक्शन तो लिख दिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करना है, तो यहाँ पर तो पूरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही भरे हुए हैं, यहाँ पर आयरन दोनों भी मतलब बरोबर है। ओके, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, दोनों एक एक ही है। अब आते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर, यहाँ पर तो कोई है नहीं कुछ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो भर भर के है। अब बैलेंस कर देते, देखो पहले ऑक्सीजन से शुरुआत करनी है, तो मतलब पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर देते। चलो, तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। चलो, तो ऑक्सीजन 1 ही तो यहाँ पर, इसलिए हम लोग ने 1 वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है, देखो 2 हाइड्रोजन और बढ़ गए फुकट में, तो ये फुकट में हाइड्रोजन जो आ गए हैं ओके फ्री में, इनको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ओके, 2H+ आयन से लेके आए हम लोग। एसिडिक है तो बेसिक सॉल्यूशन का कोई झंझट नहीं है, तो OH- ऐड नहीं करने, खत्म चीज़। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई झंझट नहीं है, तो एटम्स हमारे बैलेंस हो गए। चार्जेस बैलेंस कर देते फटाक से। यहाँ पर चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, देखो +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, तो +3 को +2 करेंगे तो +3 को +2 करना है तो एक माइनस चार्ज होना चाहिए हमें हमारे पास। ओके, +3 -1 ही होता है +2, राइट, तो -1 एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, तो हो गया चार्ज बैलेंस। इलेक्ट्रॉन लेके आए हम लोग, यहाँ पर +2 है चार्ज, राइट, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पर +2 है तो इसको न्यूट्रल कर देंगे हम लोग, मतलब 0 कर देंगे चार्ज, तो यहाँ पर भी 0 है, बैलेंस हो जाएगा। तो 0 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो एरो की इस तरफ, एरो की इस तरफ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ पर हम लोग अगर × 2 कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हो जाएगा बैलेंस पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 2Fe2 + 2Fe3 + 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, फिर से नहीं लिखा मैंने। ओके, समझ जाना आप। अब इसी चीज को, ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर नीचे अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, 2H+ + H2O2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O + H2O, मतलब हम लोग 2H2O लिख दे सकते हैं। ओके, अब फटाफट देखते क्या क्या कट होगा। अब दोनों भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे तैयार हो गए। ओके, चार्ज बैलेंस भी कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर दिया। अब ऐड कर देते हैं रिएक्शंस को, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए। ओके, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इस साइड पर कुछ है क्या, नहीं है वाटर मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पर 2Fe3+, यहाँ पर कुछ Fe3+ वाला नहीं है, यहाँ पर 2Fe2+, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर 2H+ नहीं है कुछ, H2O2 नहीं है कुछ, तो कुछ भी कट नहीं होगा यहाँ पर। चलो, तो अब लिख देते हैं हम लोग एकदम सीधे सीधे 2Fe2+, इसको लिख दिया मैंने, खत्म ये चीज़, +2H+, यहाँ पर +H2O2। ओके, तो ये वाला भी साइड में कुछ नहीं बचा। ओके, = 2H2O, ये लिख दिया हम लोग ने, और यहाँ पर ऊपर 2Fe3+, 2Fe3+, तो ये बन गया हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलो, अब इसको बैलेंस कर देते फटाफट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते, ऑक्सीजन -2। अब यहाँ पर देखो, अब पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको +6 मिल जाएगा क्रोमियम का। ओके, फिर अभी हम लोग ने देखा था सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का होता है +4, पिछले वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन का है -2। ओके, क्रोमियम यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है +3, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन -2, और अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर होगा +6। ओके, अब देखते हैं फटाफट एकदम किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो +6 से +3, ओके, ये हो रहा है रिड्यूस, और +4 से +6 हमारा सल्फर हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो सल्फर वाले स्पीशीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, क्रोमियम वाले स्पीशीज रिडक्शन रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सल्फर वाले स्पीशीज SO2 गिव्स SO4 2-, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ओके, Cr2O7 2- गिव्स Cr3+। ओके, चलो हाफ रिएक्शंस लिख दिए, एटम्स को बैलेंस कर देते। क्रोमियम 2 है यहाँ पर, 2 क्रोमियम ले लिया मैंने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो। ओके, फिलहाल तो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। चलो, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर आते, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमें और 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। 2 ऑक्सीजन कैसे लेके आएंगे, 2H2O। ओके, अब इस चक्कर में 4 हाइड्रोजन भी आ गए फ्री में। ओके, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 4H+ लगा देंगे, हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया इस साइड पर। अब यहाँ पर देखते, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, तो हमें लेके आने पड़ेंगे 7 H2O इस तरफ। ओके, अब इस चक्कर में 14 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास फ्री में, तो यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे 14H+। ओके, 14H+ + Cr2O7 2-।
अब पूरे के पूरे एटम्स हो गए बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस कर देते हैं, इसी शुरुआत करते हैं। देखो ये न्यूट्रल है इस साइड पर 2 माइनस और 4 प्लस, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो अब ये -2 + 4 तो मतलब +2 चार्ज है। अब +2 को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, हो जाएगा +2 - 2 0। यहाँ पर देखो 14 + 2 माइनस मतलब +12। अब यहाँ पर +12 है, यहाँ पर +6 है, तो +12 को +6 करना है हमें, मतलब बैलेंस करना है, तो हम लोग और -6 लेके आएंगे, राइट। -6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आए हम लोग, ओके। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, हो गया काम। अब यहाँ पर हम लोग × 3 कर देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो जाएंगे। हम लोग रेडी हो जाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस को कट करने के लिए और ऐड करने के लिए, मतलब। तो चलो अब इसको मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, 2 3 = 6H2O + 3SO2 gives 3SO4 2 minus plus 3 4 = 12H plus, ओके, और 3 2 = 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को भी लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, 14H plus Cr2O7 2 minus plus 6 electrons gives 2Cr3 plus 7H2। चलो हो गया। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं इन्हें मस्त एकदम, 6 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए, ओके। 12H प्लस दिख रहा है आपको इस साइड पर दिख रहा है H प्लस, यस। तो यहाँ पर 14 में से 2 ही बचेंगे सिर्फ, और यहाँ पर 12 के 12 कट हो जाएंगे पूरे के पूरे, ओके। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये 7H2O है, यहाँ पर 6H2 है, तो ये पूरे के पूरे कट हो जाएंगे। इसमें से एक ही बचेगा, तो मैं सिर्फ 7 को कट कर रहा हूँ, ओके। चलो अब कुछ बचा, SO2 यहाँ पर नहीं है, SO4 2 माइनस इस साइड में नहीं है, चलो Cr2O7 उस तरफ नहीं होगा, और Cr3 प्लस भी इस तरफ नहीं होगा, खत्म। तो अभी हम लोग लिख देते हैं अच्छे से, तो 2H प्लस, ओके, ये आ गए 2H प्लस पहले, प्लस Cr2O7 2 माइनस, प्लस Cr2O7 2 माइनस। अब ये हो गया, ये तो नहीं है हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर ऊपर 3SO2 प्लस 3SO2 गिव्स, ओके। अभी इस तरफ से आते हैं, 3SO4 2 माइनस, और क्या बचा यहाँ पर, 12 के 12 कट हो गए हैं, ओके। ये भी कट हो गया है, 2Cr3 प्लस, नीचे आ जाएंगे हम लोग, 2Cr3 प्लस, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बचा था, इसलिए मैंने 7 काट दिया था सिर्फ, तो प्लस H2O, ओके। तो ये है हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन बेसिक मीडियम, ओके। ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें रिएक्शन को बैलेंस करते समय, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मतलब हाफ रिएक्शन मेथड, एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स, एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भूलना नहीं है रिएक्शन को बैलेंस करने के चक्कर में, ओके। तो शुरुआत हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, और इस मेथड से हम लोग बैलेंस करते करते बता देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ओके। शुरुआत में बता देंगे। तो अब फर्स्ट स्टेप तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का होता है कि ठीक से रिएक्शन को लिखना, ओके, मतलब करेक्ट फार्मूला से, मतलब करेक्ट फार्मूला लिखने स्पीशीज के। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब दिए बना बनाया रिएक्शन हम लोग को दिया है टेक्स्ट बुक में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो इन लोग ने कर दिया। दूसरा स्टेप है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट असाइन कर लेते। तो यहाँ पर देखो अनकम्बाइंड स्टेट में फॉस्फोरस 0, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन यहाँ पर +1, ओके। यहाँ पर फॉस्फोरस का कितना होगा, हाइड्रोजन का अगर +1 है तो पूरे हाइड्रोजन को +3, तो फॉस्फोरस को जलना पड़ेगा -3, फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, फॉस्फोरस का हमें निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, +2 2 हाइड्रोजन का, 2 ऑक्सीजन का -4, तो +2 -4 होता है -2, -2 बाहर चला जाएगा तो ये -1 भी है बाहर, तो -2 बाहर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -1 +2 ये हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें +1, तो फॉस्फोरस का है +2। आप आराम से बैठ के निकाल सकते हो एकदम, एक्स वगैरह लेके चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें मिल गया अब सारे आइटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑक्सीडेशन भैया किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 0 से फॉस्फोरस जा रहा है +1 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। तो ये P4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो कोई और स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, मतलब कोई और एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, ना ही ऑक्सीजन के हो रहा है ना ही हाइड्रोजन के हो रहा है। देखो ऑक्सीजन -2 ऐसे ही है, हाइड्रोजन +1 वैसे ही है। फिर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो 0 से
-3। फॉस्फोरस का ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से फॉस्फोरस फिर से -3 में चला जा रहा है। अब ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये हो रहा है रिडक्शन। ओके, और इसका मतलब हमारा P4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हमें दोनों भी आंसर हमारे मिल गए। P4 ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, P4 ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, करेक्ट। चलो वो सब जाने दो। अब हमको ये तो दो चीज़ों का आंसर मिल गया। अब हम लोग आते हैं हमारे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के मतलब चीज़ पर। तो यहाँ पर देखो, अब ये तो हम लोग ने देख लिया। दूसरा स्टेप तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं कि जो भी इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम, वो हमें देखना है कितनी हो रही है। डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम, वो भी देखनी है हमें। फिर बाद में जो टोटल इंक्रीज है और टोटल डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको बैलेंस कर देना है। सिंपल सी चीज है। ओके, तो पहले हम लोग इंक्रीज पर एटम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। तो इंक्रीज तो भाई इसमें हो रहा है 0 से लेके +1। अब पर एटम सीधा सीधा दिख रहा है 0 से लेके +1, मतलब इंक्रीज 1 से ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I इंक्रीज हो रहा है बाय 1 पर फॉस्फोरस एटम, राइट, क्योंकि फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। अब डिक्रीज भी हो रहा है किसमें, फॉस्फोरस के ही ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है 0 से -3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्रीज पर एटम की बात चल रही है। ओके, फॉस्फोरस के पर एटम से मतलब पर एटम की डिक्रीज कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर में, 0 से -3, मतलब 3 से डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब टोटल अगर हम लोग देखने जाए तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा जो एक ही रिएजेंट है यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और यही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग को अगर बैलेंस करना है नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज को, तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें नंबर ऑफ एटम्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा फॉस्फोरस के। अब देखो P4 है, अब इन 4 फॉस्फोरस एटम में ही मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है। तो इसको समझने के लिए मतलब एक ऐसे समझ लेते, ऐसे मान लेते, ओके, समझने के लिए सिर्फ। ओके, ये 4 फॉस्फोरस एटम है, तो इनमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि देखो ये जो एक फॉस्फोरस है इसका तो 0 से -3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, समझाने के पर्पज से बता रहा हूं मैं। अभी अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, अब यही 4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में ही गेन और लॉस हो रहा है, राइट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हर एक फॉस्फोरस एटम से ले रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए 3 फॉस्फोरस एटम से ले रहे हैं। इसीलिए बचे हुए 3 फॉस्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए, क्योंकि इन लोग ने बेचारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब देखो ये जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 से बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब एक फॉस्फोरस हमारा देखो समझ लो ऐसे 0 से -3 में जा रहा है, तो बाकी के 3 जो है, बाकी के 3 +1 में जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसके आगे 3 लिखेंगे, मतलब 3 लिखेंगे H2PO2- के आगे। ओके, अब ये चीज हमें समझनी थी बस। तो हम लोग ने ऐसे करके क्या कर दिया, टोटल डिक्रीज और टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दिया। तो मैं इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ इक्वेशन को, ताकि हमें फिर और भी उसके ऊपर काम करना है। ओके, तो देखो जैसे हम लोग ने देखा था, मतलब मैंने बाकी का सब मिटा दिया। अब ये समझने के लिए हम लोग ने समझ लिया था कि यहाँ पर 3 फॉस्फोरस एटम कैसे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 रख दिया। अब हम लोग स्टेप 3 से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। ओके, और यहाँ पर आपको कितने चार्जेस दिख रहे हैं, -3 माइनस चार्जेस दिख रहे हैं। अब अगर चार्जेस को बैलेंस करना है तो यहाँ पर एक रूल है, अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि बेसिक मीडियम पर थोड़ा गौर करना। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे OH- को। ओके, जहां पर भी हमें बैलेंस करना है वहां पर। और अगर एसिडिक मीडियम रिएक्शन हो रहा है तो बता देता हूँ H+ हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल बेसिक मीडियम की बात करें तो OH- की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो -1 ही चार्ज है, मतलब -1 यहाँ पर इस साइड पर चार्ज है पूरा, और यहाँ पर -3 चार्ज है। तो -3 यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा, तो हम लोग और 2 माइनस चार्जेस चाहिए। 2 माइनस चार्जेस हमें 2 OH- से आएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 OH- एक्स्ट्रा, और तो मैं 2 अगर लिख दूंगा यहाँ पर 2 OH-, तो 2 OH- और एक OH- क्या हो जाएगा, 3 OH-। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ 3 OH-। ओके, हम लोग का टाइम बच जाएगा। चलो, अब हम लोग ने क्या किया, चार्जेस भी बैलेंस कर दिए। अब बढ़ते आगे के स्टेप पर। अब हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस कर देंगे। ओके, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, देखो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ओके, इस तरफ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, देखो 3 हाइड्रोजन और 3 × 6 9 हाइड्रोजन, टोटल 9 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तब यहाँ पर क्या करना है, हमें याद रखना है, हम लोग को वाटर ऐड करना है अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो। अब इस तरफ 3 ही है तो हमें और 6 चाहिए, तो 6 चाहिए, इसलिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं 3H2O लिख देता हूँ।
देखो 6 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, ओके, प्लस, तो एरो की इस तरफ वाली ही चीज़ है ये, ओके। चलो हो गया हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस ठीक है, ये लास्ट चेक है। इतना करने के बाद तो पक्का रिएक्शन बैलेंस हो गया है, पर लास्ट आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ सच में रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं। ये बस आपको बस एक बार कंफर्मेशन चाहिए, तो आप फटाफट से एक बार ऑक्सीजन के एटम्स देख लो, अगर नंबर ऑक्सीजन के एटम दोनों भी तरफ सेम है, खत्म, रिएक्शन बैलेंस। बाकी की सब चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके, बाकी के एटम की नंबर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 3 है, ओके, और यहाँ पर कितने हैं 3, मतलब 6 है इस तरफ, तो इस तरफ कितने हैं देखो ऑक्सीजन, 3 2 6, 6, खत्म, हमारा रिएक्शन बैलेंस। तो बैलेंस रिएक्शन हमारा कैसा है, P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O gives PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस, ओके। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा ढंग से लिख दिया यहाँ पर, ओके। चलो अब फटाफट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते। अब इससे पहले हम लोगों ने 4 रिएक्शन को बैलेंस किया इस मेथड से, तो एकदम फटाफट जाते। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर असाइन वगैरह करके, तो अब इतनी तो बात हमें पता थी कि यही P4, ओके, आप जाके देख सकते हो थोड़े प्रीवियस, थोड़ा टाइम पीछे जाके, ये P4 ही जो था ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, ओके, और P4 ही जो था ये रिड्यूस भी हो रहा था, ओके। तो यहाँ पर देखो ये -3 में जा रहा था, 0 से ये रिड्यूस हो रहा था, और ये 0 से प्लस रहा था, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एकदम रेडी है। कैसे, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट, ओके, जैसे हम लोग करते आते हैं, ओके। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आ जाएगा, तो ये P4 ये स्पीशीज आ जाएंगी, P4 गिव्स H2PO2 माइनस, ओके, और रिडक्शन में P4 गिव्स PH3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलो अब सेम क्राइटेरिया, अब हम लोग ने दूसरे स्टेप पर इसके जंप कर दिया ना डायरेक्टली, ताकि हम लोग को पता है मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह हम लोग ने असाइन कर लिया, हाफ रिएक्शंस हम लोग ने बना लिया दूसरे स्टेप की। अब तीसरा स्टेप क्या है, नंबर मतलब एटम के नंबर को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के पहले तो 4 फॉस्फरस है यहाँ पर सिर्फ बेचारा एक ही है, तो हम लोग को यहाँ पर जबरदस्ती 4 लेने ही पड़ेंगे, ओके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में, यहाँ पर भी देखते हैं 4 फॉस्फरस है, तो यहाँ पर भी हम लोग को 4 फॉस्फरस लेने पड़ेंगे, ओके। अब आते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते, उसकी झंझट मिटा देते। तो यहाँ पर देखो कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 4 2 8, अरे बाप रे 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, मतलब 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 8H2O लिख देता हूँ, ताकि हमारे पास 8 ऑक्सीजन आ जाए, ओके। अब इस चक्कर में क्या हो गया, हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस हो गए। देखो अभी यहाँ पर 4 2 8 हाइड्रोजन है, ओके, और यहाँ पर कितने हैं 8 2 16 हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन लेंगे, ओके। अब थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैंने बोला था बेसिक मीडियम, ये बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो आंसर गलत करके आओगे और फिर बाद में आपको पता भी चलेगा कि यार रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो थोड़ा ब्रेक लगा के क्या करना है, हमें 8 OH- भी यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने जितने भी H+ लिए हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड करने पड़ते हैं हमें। तो यहाँ पर 8H+ लेते हैं, इसीलिए हम लोग 8OH- इस तरफ भी लेंगे और 8OH- इस तरफ भी लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +8OH-, ओके। अब चलो, अब ये H+ और OH- को मिक्स कर देंगे तो ये वाटर बन जाएंगे, 8H2O हो जाएगा यहाँ पर। ये सिंपली बता दे रहा हूँ मैं आपको, बाद में तो वैसे करना ही है हमें। अब ये तो हो गया ठीक से। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 8H2O इस साइड का और 8H2O उस साइड का, यहीं पर कट कर देते हैं, ओके, ताकि आसानी हो जाएगी। अब हम लोग का ये जो रिएक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं, ओके। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, ओके। तो हाइड्रोजन है तो हमें यहाँ पर इस तरफ H+ लेने पड़ेंगे। अब कितने हाइड्रोजन है, 4 3 12, तो यहाँ पर 12H+ लेने पड़ेंगे। अब 12H+ के चक्कर में हम लोग को दोनों तरफ 12OH- भी लेने पड़ेंगे, बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पर 12OH- और यहाँ पर भी 12OH-। तो ये 12OH- 12H+ बना देंगे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यहाँ पर अब इस तरफ हमारे पास कोई वाटर है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कट नहीं करेंगे। अब चलो ये बन गया हमारा मतलब एटम बैलेंस करने के बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस भी कर देंगे। तो थोड़ा गिचपिच हो रहा है तो हम लोग ठीक से लिख देते थोड़ा ध्यान से, तो बाद में चार्जेस बैलेंस करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो ये 8H2O तो चला गया था, तो P4, ओके, प्लस 8OH- gives 4H2PO2 माइनस, और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल चला गया है, ओके।
ये 8H प्लस 8OH माइनस मिल के ही 8H2O बने थे, ये कट हो गया था। चलो ये है हमारा अच्छे से मतलब बैलेंस्ड एटम को बैलेंस करने के बाद वाला ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में आएंगे तो 12H2O प्लस P4 गिव्स 4PH3 प्लस 12OH माइनस। ओके, तो ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट। अब चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं, तो यही से शुरुआत करते हैं। देखो 12 माइनस चार्जेस है इस तरफ और इस तरफ कोई भी माइनस चार्ज है ही नहीं, तो इस तरफ माइनस चार्जेस लाने हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 12 माइनस चार्ज ऐड कर दिए। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद वाला रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इसमें भी देखो 8 माइनस चार्जेस इस तरफ है, इसमें 4 ही माइनस चार्जेस है इस तरफ, तो और 4 ऐड करने पड़ेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं इन दोनों के केस में। तो यहाँ पर 12 है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अगर 12 करने हैं तो पूरे के पूरे रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दे देते, पहले यहीं पर लिख देता हूँ मैं, मतलब बाद में हमें आसानी होगी कट करने के लिए। ओके, मतलब ऐड करने के लिए रिएक्शन को, तो 3P4 फिर 8 3 24 OH माइनस, फिर सॉरी कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू मतलब एरो 4 3 12H2PO2 माइनस 12H2PO2 माइनस और 12 इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब देखो ये दो रिएक्शंस को देखना है सिर्फ, बाकी का पूरा भूल जाओ। अब इनको हमें बस ऐड करना है। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो देखो पहले 12 इलेक्ट्रॉन को तो कट कर देते, उड़ा देते। फिर यहाँ पर 24 OH माइनस दिख रहा है हमें, तो इसमें से 12 बचेंगे, सिर्फ 12 OH माइनस, क्योंकि 12 यहाँ पर भी है, तो 12 12 ये कट हो गए, 12 बच गए। अब देखो 12H2O, इस तरफ कुछ वाटर मॉलिक्यूल का कुछ चीज़ है नहीं और इस तरफ भी नहीं है कुछ, तो चलो ठीक है, अब बन गया हमारा रिएक्शन। तो 12H2O लिख देते हैं हम लोग प्लस P4 एक है यहाँ पर और 3 P4 है, तो मैं इसको एक साथ ही लिख दूँ 4P4। ओके, ये हो गया और बचा हुआ 12 OH माइनस। क्या मिल रहा है हमें, 12H2PO2 माइनस और फिर बचा हुआ 4PH3। तो अब ये हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप बोलोगे कि जो हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था वो तो कुछ अलग दिख रहा था, मतलब स्पीशीज तो सेम है पर नंबर अलग अलग है, और यहाँ पर कुछ हमें अलग ही नंबर आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो इस रिएक्शन को और नंबर वाइज। ओके, तो यहाँ पर देखो सभी जो हमारे स्पीशीज है उनको अगर हम लोग ने 4 से डिवाइड कर दिया, ओके, तो देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिया तो 3H2 हो जाएगा प्लस P4 हो जाएगा प्लस 3OH माइनस हो जाएगा। ओके, फिर से 3H2PO2 माइनस हो जाएगा और PH3 हो जाएगा। अब आप देखो ये रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किए हुए रिएक्शन को एकदम डिट्टो सेम होगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से जो भी हम लोग बैलेंस करने के बाद रिएक्शन मिल रहा है, आपके ऊपर है, आपको एक बार सारे नंबर ऑफ एटम्स दोनों भी साइड में सेम है क्या और चार्जेस भी सेम है क्या, ये चेक करना हो तो आप कर सकते हो आपके तसल्ली के लिए कि रिएक्शन पूरा का पूरा बैलेंस हुआ है कि नहीं। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सारे के सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए होंगे तो आपको बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। लास्ट में अगर आप चेक कर रहे हो दोनों भी साइड के नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस, तो अच्छी बात है, आपको एकदम कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ चलो बैलेंस हो गया है। ओके, चलो अगला रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सेम हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे सारे स्पीशीज को। स्टेप 2 में जाएंगे हम लोग सीधा, तो +1 +4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 एक के ऊपर -2। ओके, सेम यहाँ पर -2 क्लोरीन के ऊपर कितना हो जाएगा, ये -6 बाहर जाएगा तो +6 -1 +6 +5, तो यहाँ पर होगा +5 क्लोरीन के ऊपर। आप फटाफट कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ये हो गया -2, ये हो गया इसके ऊपर +2 और यहाँ पर है -1। अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, नाइट्रोजन -2 से +2 में चला जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब यही रिड्यूसिंग एजेंट है N2H4। और यहाँ पर देखो क्लोरीन +5 से -1 में चला जा रहा है। ओके, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर दे दिया हम लोग ने। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थर्ड स्टेप पर आ जाते, नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज को बैलेंस कर देना है। पर एटम कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग को। पर एटम -2 से +2 मतलब
पर एटम 4 से इंक्रीज हो रहा है, ओके, और पर एटम कितने से डिक्रीज हो रहा है, +5 से -1, तो 6 से, तो पर एटम 6 से डिक्रीज हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब पर एटम यहाँ पर ऑफ नाइट्रोजन, पर एटम यहाँ पर ऑफ क्लोरीन। अब ध्यान से देखना है, पहले पर एटम इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करने के बाद एक बार देख लेना है कि दोनों भी, मतलब जिनका इंक्रीज हो रहा है जिनका डिक्रीज हो रहा है, वो एटम्स दोनों भी तरफ सेम नंबर में है क्या नहीं। तो क्लोरीन तो भैया देखो एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, सेम है। नाइट्रोजन वहां पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो पहले उनको ही बैलेंस करना है। तो पहले वहां पर ही मैं, मतलब यहाँ पर समझ लो मैं यहाँ पर ही 2 नाइट्रोजन लगा दे रहा हूँ, ओके। पहले उनको बैलेंस कर दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग पर एटम के बाद नेट पर। तो नेट तो क्लोरीन के केस में सेम ही रहेगा, नेट डिक्रीज जो होगा वो 6 ही होगा, ओके। पर नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा, अब एक के केस में 4 हो रहा था, अब 2 नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गया। अब 2 नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 4 2 8 से इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब ये बड़ा हो गया, राइट। अब जो नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज है इसको सेम करना है, ओके। ये नाइट्रोजन के केस में, ये क्लोरीन के केस में, जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ। तो अब इनको सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक ऐसे नंबर पर अराइव करते हैं इन दोनों के, जो दोनों के केस में भी मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें सेम नंबर ही मिल जाएगा। मतलब इन दोनों को हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद हमें सेम ही नंबर मिल जाएगा। बचपन में पढ़ा हम लोग ने ये चीज़, एकदम सिंपल भाषा में बताए तो ये हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 8 3 24, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें मतलब नाइट्रोजन वाले स्पीशीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। जो भी नाइट्रोजन वाला स्पीशीज, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ इस स्पीशीज वाला नाइट्रोजन में हो रहा है ऑक्सीडेशन और वो बन रहा है ये वाला स्पीशीज। तो दोनों भी स्पीशीज में हम लोग जो नाइट्रोजन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों स्पीशीज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी चीज। यहाँ पर भी क्लोरीन के दोनों भी स्पीशीज को, ओके, जो रिएक्टेंट में है और जो प्रोडक्ट में है, दोनों भी स्पीशीज को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ढंग से रिएक्शन लिख देता हूँ एकदम, और मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है नाइट्रोजन वाले स्पीशीज को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा सीधा 3N2H4। 4 से मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन वाले स्पीशीज को, तो 4ClO3 माइनस गिव्स 2। अब देखो 2NO है ऑलरेडी, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 6, तो ये 6 हो गया, 6NO, और Cl माइनस कितने 4 हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसीलिए, ओके। तो हो गया। अब नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को भी हम लोग ने बैलेंस कर दिया। अब क्या करते हैं, चार्जेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 4 माइनस चार्जेस है, और यहाँ पर कितने हैं 4 माइनस चार्जेस, चार्जेस तो ऑलरेडी बैलेंस हो गए। चलो ये तो स्टेप हमारा हो गया। फिफ्थ में आते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। तो देखो 3 4 12 हाइड्रोजन एटम्स, ओके। यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें 12 हाइड्रोजन एटम लाने पड़ेंगे। उसके चक्कर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से ही बैलेंस कर सकते हैं, ओके, इस मेथड में, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों मेथड को लेके, थोड़ा एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है इस चीज को कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हाइड्रोजन को हम लोग वाटर से बैलेंस कर देते हैं, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पर 12 थे हाइड्रोजन, 3 4 12, तो यहाँ पर भी हम लोग ने 12 हाइड्रोजन ले लिया, ओके। 6H2, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, खत्म काम। अब बस ऑक्सीजन को एक बार चेक करना है ताकि हमें पता चले कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीडेशन का नंबर अगर सेम होगा तो खत्म काम। तो देखो 4 3 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन दिख रहा है हमें, ओके, और यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, खत्म। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ये है हमारा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। आपको अगर चाहिए होगा तो ये 3N2H4 + 4ClO3 माइनस यूज 6NO + 4Cl माइनस + 6H2, ये एक ही लाइन में, ओके, ये समझ लेना। चलो अब इसी को हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया था बैलेंस, अब इसको हम लोग अपना हाफ रिएक्शन मेथड से कर देते बैलेंस फटाफट। तो पहली चीज़ हम लोग ये फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ये तो -2 था, हम लोग को पता है पिछले वाले मेथड से हम लोग ने जब किया था तब हम लोग ने देखा था ये हो जाएगा, मतलब ये तो +2 है, -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर ये -1, और यहाँ पर ये था +5। तो इससे हमें पता चलेगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ये देखो -2 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। ये +5 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख देते हैं इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख देते। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारा -2 से +2 में चले जाने वाला स्पीशीज आ जाएंगे, N2H4 से NO, और यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ClO3 माइनस से मिल जाएगा हमें Cl माइनस, ओके, RO, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब शुरू कर देते हैं नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने से। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, ओके, हो गया बैलेंस विद मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन सेम ही है, ओके। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते, 3 ऑक्सीजन है,
तो यहाँ पर हमें 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम लोग 3 वाटर लेंगे यहाँ पर। ओके, ये थोड़ा दिमाग में घिचपिच नहीं करना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, मतलब सॉरी, यहाँ पर हाफ रिएक्शन मेथड में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लेते हैं। ओके, ये दिमाग में चिपका देना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। ओके, अब देखो हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन, पर हाइड्रोजन यहाँ पर 6 आ गए, और यहाँ पर हमें 6 हाइड्रोजन लेके आने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6H+ लेके आने पड़ेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6H+ प्लस ClO3-। ओके, अब देखो 6H+ है, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, भूलना नहीं है, इसीलिए 6OH- भी लेके आने पड़ेंगे इस तरफ, और इस तरफ भी 6OH-। अब इस चक्कर में क्या होगा, देखो 6H+ 6OH-, 6H2O। ओके, और यहाँ पर 3H2O। तो ये एरो की इस तरफ वाली स्पीशीज है। ओके, समझ लेना। तो अब ये 6H2O में से बचेंगे 3H2O। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी 3H2O, ये कट हो जाएंगे। तो ढंग से मैं लिख लेता हूँ एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 3H2O बचा इस तरफ से। ओके, ये तो कट गए पूरे 6H2O बनने के लिए, और है क्या हमारे पास, ClO3- गिव्स Cl- प्लस 6OH-। चलो, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम लोग को यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ओके, और यहाँ पर अब 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने के चक्कर से देखो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, देखो ये 4 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन इस तरफ। ओके, 8 हाइड्रोजन हो गए, और इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के लिए हमें लेना पड़ेगा 8H+ को। फिर से बेसिक मीडियम है, भूलना नहीं है, तो 8H+ लिए तो 8OH- इस तरफ, 8OH- इस तरफ। अब देखो इस चक्कर में क्या होगा, 8OH- 8H+ 8H2O बन जाएगा। 8H2O में से 6H2O ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2H2O इनकी वेट कर रहे कटने के लिए। ओके, चलो हो गया काम। अब ठीक से लिख लेते एक बार ध्यान से, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये हो गया N2H4 प्लस 8OH-, इस तरफ ये बचा हुआ है। ओके, गिव्स 2NO। फिर ये दोनों का तो मिलन हो गया वाटर बनने के लिए, और उससे बाद में 2 भी चले गए, तो 6 ही बचे, तो 2NO प्लस 6H2O। अब आते हैं हम लोग चार्ज को बैलेंस करने पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8- चार्जेस है इस तरफ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, सिंपल सी चीज़। अब यहाँ पर आते, यहाँ पर 1- चार्ज है इस तरफ, और इस तरफ है 7- चार्जेस। ओके, तो 7 है, तो इसका मतलब हमें इस तरफ और 6- चार्जेस लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6- चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लेके आ गए यहाँ पर। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3H2O प्लस ClO3-। अब फिर से प्रॉब्लम हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, ये तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग करते हैं सेम 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 3 24 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बैलेंस हो जाएगा, बाद में हम लोग एक साथ इनको ऐड कर देंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं एकदम सीधा बीच में लिख देता हूँ दोनों भी रिएक्शंस को एक के नीचे एक, मतलब हमें कट करने में आसानी हो जाएगी, मतलब ऐड करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3N2H4 3N2H4 हो गया, 8 3 24 OH- gives 3 2 6 NO प्लस 3 6 18 H2O। ओके, और 8 3 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहां पर आते 6 4 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 3 18 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 4 3 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हाँ, और 6 4 24 इलेक्ट्रॉन्स, ये बरोबर है 4 3 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर बाद में 4 ClO3-, थोड़ा ध्यान से बैलेंस वगैरह, ध्यान से मल्टीप्लाई वगैरह करना, फिर 4 Cl-, यहाँ पर 4 ClO3- था, यहाँ पर 4 Cl-, और फिर 6 4 24 OH-। चलो, अब इनको कट करके यहाँ पर और नीचे नहीं लिखता मैं, इस तरफ लिख देंगे हम लोग, जो भी बचा हुआ है वो पहले कट करके देख लेते हैं क्या क्या बच जाएगा। ओके, तो ये 24 इलेक्ट्रॉन तो पहले इनको ही उड़ा दो, इनके वजह से सब कुछ चक्कर करना पड़ रहा है हमें।
फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी ज़रूर होगा, तो यहाँ पर से 12 तो उड़ जाएंगे डायरेक्टली, यहाँ पर से 18 में से 6 बचेंगे सिर्फ। ओके, फिर 24 OH माइनस ये भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 24 OH माइनस। चलो ये तो झंझट मिट गया, पूरा पूरे के पूरे चले जा रहे हैं। अब और कुछ बचा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा और ख़त्म। तो 3N2H4 इस तरफ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से बैलेंस रिएक्शन को। 3N2H4 प्लस क्या है, ये तो गया नीचे, 24 गए, ये भी गए। ओके, 4ClO3 माइनस। ओके, तो एरो किस तरफ का हो गया। अब इस तरफ आते हैं, 6NO प्लस 6H2O, 6NO प्लस 6H2O। ओके, ये N है। फिर ये ऊपर वाले हो गए, नीचे वाले 4Cl माइनस। चलो हो गया। अब एक लास्ट, इसमें अगर आपको चेक करके देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ एटम, मतलब दोनों भी साइड पर नंबर ऑफ एटम्स सेम है क्या, तो आप कर सकते हो, और चार्जेस भी सेम है क्या, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, पर ये हमारा बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। चलो अब इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बता देंगे हम लोग, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होंगे हमें, तो ये -2 ऑक्सीजन का होगा, तो -14 हो जाएगा, और -14 तो क्लोरीन को झेलना पड़ेगा, +14 2 है तो एक झेलेगा +7 का। ओके, ये -1 होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर +1 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 तो -4 हो जाएगा, -4 उस तरफ, तो +4 -1 +4 +3। ओके, तो क्लोरीन +3, फिर ऑक्सीजन है 0। ओके, अब आपको दिख रहा होगा +7 से +3। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन, और हमारा Cl2O7 बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया हमारा एक आंसर। और फिर यहाँ पर देखो -1 से 0। ओके, तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2O2 बिहेव कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दूसरा आंसर हो गया हमारा। अब ध्यान देना है रिएक्शन को बैलेंस करने की चीज़ पर। एक तो हम लोग ने बता दिया मतलब कैसा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम लोग नेट इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, नेट डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर देंगे। तो नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज, तो सबसे पहले देखो +7 से +3, यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 4 से डिक्रीज हो रहा है। किसका डिक्रीज हो रहा है? क्लोरीन के केस में डिक्रीज हो रहा है, तो पर क्लोरीन एटम ओके 4 से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज लिख देता हूँ मैं। और ऑक्सीजन के केस में देखो -1 से 0, तो पर ऑक्सीजन एटम इंक्रीज कितना हो रहा है? -1 से 0 मतलब 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज 1 से हो रहा है। अब ये तो पर एटम की केस हो गई। अब हम लोग को नेट देखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जिनका हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन एटम्स का, मतलब ये यहाँ पर ये जो 2 ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन, मतलब ये जो इस स्पीशीज में ऑक्सीजन है, इस स्पीशीज के ऑक्सीजन का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोडक्ट वाले O2 वाले ऑक्सीजन के साथ। ओके, अब इसीलिए हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पर जितने ऑक्सीजन है इस स्पीशीज में, क्या इस स्पीशीज में भी उतने ही है क्या। तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 ही ऑक्सीजन है, तो सिंपल, खत्म। अब ध्यान देना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है जिनकी बात चल रही है हमारी, इस स्पीशीज वाले क्लोरीन की बात चल रही है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, और इस स्पीशीज वाले क्लोरीन की बात चल रही है, राइट, इंक्रीज और डिक्रीज में। ओके, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो हमें पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, तो हम लोग ने बैलेंस नहीं किया, वो ऑलरेडी बैलेंस था। यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे, 2 क्लोरीन वहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग नेट वाला, मतलब टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज। अब ऑक्सीजन के केस में, अब एक ऑक्सीजन के एटम के साथ हम लोग देख रहे थे, तो 1 से इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है, तो इंक्रीज कितना होगा? बाई 2। ओके, इन केस ऑफ ऑक्सीजन। और डिक्रीज, यहाँ पर 1 क्लोरीन की बात चल रही थी, तो 4 से डिक्रीज हो रहा था। अब 2 क्लोरीन की बात होगी, तो 4 2 8, तो 8 से डिक्रीज होगा इन केस ऑफ क्लोरीन। अब नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज को सेम करना होगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नेट इंक्रीज भी 8 हो जाएगा। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है, जो भी ऑक्सीजन है हमारा, ओके, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जिस स्पीशीज में है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और प्रोडक्ट में जिस स्पीशीज में है, ओके, ये वाला ऑक्सीजन जिसकी बात चल रही है हमारी, तो जो प्रोडक्ट में वो जिस भी स्पीशीज में है उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, समझ में आ गया? तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पर Cl2O7 वैसे के वैसे ही रहेगा। अब मैंने बोला था ऑक्सीजन, ये वाला चीज़ जो है हमारा ऑक्सीजन इस स्पीशीज में है जिसकी बात चल रही है,
ओके, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे H2O2, ओके, गिव्स यहाँ पर 2ClO2 माइनस वैसे ही रखेंगे, और प्रोडक्ट में किस ऑक्सीजन की बात चल रही है, इस ऑक्सीजन की, तो ये इस स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो 4O2, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया हमारा नेट इंक्रीज और मतलब टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। अब हम लोग बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, ओके। तो सबसे पहले अब नंबर ऑफ एटम्स को नहीं, हम लोग बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ चार्जेस को, सॉरी। तो नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करने, तो यहाँ पर तो कुछ भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर 2 माइनस चार्जेस है। अब चार्जेस को कैसे बैलेंस करना है, भूलना नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्जेस को बैलेंस करते हैं बाय H+ या फिर OH माइनस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। अब यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो हम लोग OH माइनस ऐड करेंगे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर 2 OH माइनस लेंगे, ओके, तो 2 हो गए, ओके। तो यहाँ पर भी 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 माइनस, चार्ज बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को, तो कौन से एटम, हाइड्रोजन एटम को पहले, ओके। सबसे मतलब हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को ही बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, कुछ भी नहीं, और यहाँ पर 8 है, तो 8 और 2 10 हाइड्रोजन एटम इस तरफ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5H2O, तो मैंने 10 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिया, देखो खत्म। अब हमें बस एक बार चेक करना है लास्ट स्टेप की नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दोनों भी साइड सेम है या नहीं। देखो 5 ऑक्सीजन एटम्स प्लस, और यहाँ पर 4 2 8 13 हो गए, और यहाँ पर और 4 है तो 17 हो गए, ओके। तो इस तरफ 17 है, और इस तरफ देखते हैं 4 2 8, और यहाँ पर 7 15, और यहाँ पर 2 17, ओके। तो दोनों भी तरफ ऑक्सीजन के नंबर सेम है, मतलब हमारा ये जो रिएक्शन हम लोग ने लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके, ये बरोबर एकदम अच्छे से बैलेंस हो गया है। चलो अब इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मतलब ऑक्सीडेशन अपना हाफ रिएक्शन मेथड से करते हैं हम लोग, ओके, बैलेंस अच्छे से। तो हमें तो पहले से पता है, पिछले वाले ही मेथड में हम लोग ने देख लिया था, इसका +7 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका प्लस, इसका -1 था, ओके, इसका +3 और इसका 0, ओके। तो ये +7 से +3 में चला जा रहा है, ये -1 से 0 में चला जा रहा है, ये हो रहा है हमारा रिड्यूस, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ओके, H2O2। तो जो भी रिड्यूस हो रहा है, ओके, Cl2O7 रिड्यूस हो रहा है इसमें, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा, तो Cl2O7 ClO2 माइनस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का पार्ट बनेगा ये H2O2 गिव्स O2, ओके। चलो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करना है, 2 क्लोरीन एटम है तो 2 कर दिया यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है तो बात ही खत्म, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे इस तरफ, तो 7 ऑक्सीजन है, तो हम लोग को यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे, देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 हो गए हैं ऑलरेडी, तो 3 और लेने पड़ेंगे। 3 के लिए मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब 3 वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो हाइड्रोजन फ्री में आ रहे हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर तो कुछ नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, तो 6 हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ पर बाय 6H+। अब बेसिक मीडियम भूलना नहीं है, तो 6 OH माइनस भी आ जाएंगे फ्री में, यहाँ पर इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब देखो 6 OH माइनस 6H+ 6H2O, ये कट हो जाएंगे, 3H2O बचेंगे इसमें से, और यहाँ पर ये पूरे के पूरे 3H2O इस तरफ कट हो जाएंगे, ओके। 6H2O 3H2O कट, यहाँ पर 3H2O बच गए। फिर अब हो गया, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा बैलेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ एटम। अब आते इस तरफ, ऑक्सीजन 2 है, 2 हाइड्रोजन उस तरफ भी है एक्स्ट्रा, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पर 2H+ लेंगे, 2H+ ले लिए तो 2OH माइनस इस तरफ, 2OH माइनस उस तरफ। अब 2H+ माइनस हो जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। चलो हो गया पूरा का पूरा बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ एटम। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देंगे, तो सबसे पहले हम लोग ढंग से लिख लेते हैं इनको, तो 2OH माइनस प्लस H2O2 गिव्स O2 प्लस 2H2O, ओके। और यहाँ पर 3H2O, ये पूरा पूरा कट 3H2O प्लस Cl2O7 gives 2ClO2 माइनस प्लस 6OH माइनस। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज सॉरी बैलेंस करना है, तो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है और 6 माइनस चार्ज है, मतलब 8 माइनस चार्जेस है, तो यहाँ पर हमें लेने पड़ेंगे 8 माइनस चार्जेस, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये तक यहाँ तक अब छोड़ दो, अब ये हो गया। अब यहाँ आते, ओके।
अब यहाँ पर देखो 2 माइनस चार्ज, जैसे इस तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। तो क्या मिलेगा हम लोग को, अब जो भी मिलेगा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इस तरफ, ओके, इसके नीचे ही, मतलब हम लोग कट करना आसान हो जाएगा हमें। तो 4 2 ज़ा 8 OH माइनस, तो 8 OH माइनस प्लस 4 H2O2 प्लस 4 H2O2 गिव्स 4 O2, फिर प्लस 4 2 ज़ा 8 H2O, 8 H2O प्लस 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अब हम लोग ऐड कर देंगे इन रिएक्शंस को, ये वाला भूल जाना। अब ये यहाँ पर एक 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के 8 इलेक्ट्रॉन्स गायब, फिर यहाँ के 8 OH माइनस में से बचेंगे 2 OH माइनस, ओके, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ के 6 उड़ जाएंगे। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स तीनों के तीनों गायब, यहाँ पर बचेंगे 5। ओके, और कुछ कटेगा नहीं, चलो हो गया। तो अब हम लोग एकदम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर बचे थे 2 OH माइनस, तो उसी से शुरुआत करते हैं, 2 OH माइनस, ओके, ये तरफ इस तरफ, फिर ये तो पूरे कट हो गए, 3H2O ये भी कट, यहाँ पर 4 H2O2, ओके, और एरो किस तरफ, और ये भी बचा हुआ है, Cl2O7 गिव्स 4 O2, फिर 5 H2O, फिर ये तो कट गए, 2 ClO2 माइनस, खत्म। ओके, तो ये है हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, आप चाहो तो दोनों भी तरफ के नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करके देख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा। सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ने बैलेंस किया, मतलब बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ने बैलेंस किया, और आपको समझ में भी आया होगा एकदम अच्छे से। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।